बहुत ज़बरदस्त उनकी जर्नी रही। कंसंट्रेशन लेवल जो है उनका था वो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हमारे आज के प्लेयरों में उनका आधा भी अगर आ जाए तो वो सुपरस्टार से भी बड़े प्लेयर बन सकते हैं। 90th बर्थडे हो या 100th बर्थडे हो या 200th बर्थडे हो, हनीफ अहमद को कभी आप भूल नहीं सकते। ही वाज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान। केपीआई ग्राउंड पर हनीफ मोहम्मद ने 11 जनवरी 1959 को 499 रन स्कोर किए फर्स्ट क्लास मैच में बहावलपुर के खिलाफ। मुझे याद है कि हम स्कूल से जब मैं स्कूल में था, हबीब पब्लिक स्कूल में, तो हमारा एक मैच यहाँ किसी की टीम के साथ हुआ, कोई दूसरे कोई स्कूल के साथ। तो जब मुझे याद है कि मैं यहाँ आके मुझे बड़ा एक प्राउड फीलिंग भी थी, और एट द सेम टाइम मैं एक कॉर्नर इस ग्राउंड का देख रहा होता था कि ये वो ग्राउंड है, यहाँ उन्होंने कैसे कैसे शॉट्स खेले होंगे और उस किस्म की बातें। 499 जब वो रन आउट हुए तो वो भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी यूँ है कि उन्होंने यहाँ पर स्कोर बोर्ड लगा हुआ था पवेलियन के पास, उस पर उनका स्कोर था 496। तो हनीफ भाई ने देखा कि मेरा स्कोर तो 496 है, तो 2 बॉलें रह गई हैं दिन की, तो मैं अगर इन 2 बॉलों पे प्लेस करके 2-2 रन ले लूँ तो ऐसा लोग वजीर मोहम्मद कल डिक्लेयर कर दे सुबह और मैं 500 रन बना सकूँ। तो उन्होंने 496 उनका ज़ाती स्कोर था और उन्होंने शॉट मारा कवर में पॉइंट के ऊपर और 1 रन लिया। दूसरे रन की कोशिश में वो जो फील्डर था उसकी थ्रो सीधा विकेट कीपर के हाथ में और उसने उनको रन आउट कर दिया। तो हनीफ भाई का जो स्कोर होना चाहिए था 497, ठीक है ना। लेकिन जब वो वापस आए पवेलियन में और स्कोर बोर्ड उनका लगाया गया तो मालूम हुआ कि उनका स्कोर था 499, इसलिए कि ओरिजिनली वो 498 पे थे। अगर उनको ये पता होता कि मैं 498 पे हूँ तो वो तो 2 बॉलें रह गई थी, बहुत ही आराम से 2 रन लेते थे 2 बॉलों पे, 1 बॉल पे प्लेस करके 2 बॉल ले सकते थे। तो ये हनीफ भाई ने मुझे खुद ये कहानी सुनाई है। लेकिन बात दरअसल ये है कि डॉन ब्रैडबर्न का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, 30 साल रिकॉर्ड। डॉन ब्रैडबर्न में न्यू साउथ वेल्स से खेलते हुए क्वींसलैंड के खिलाफ सिडनी में 452 रन बनाए थे। वो 30 साल तक ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था, जिसका जश्न मनाया गया यहाँ केपीआई पे भी, और तकरीबन 55-60 साल या 68 साल के 58 साल के बाद भी केपीआई ने जश्न मनाया उनके इस इनिंग का 499, जिसमें गवास्कर, आपको पता है इयन चैपल, सबने ट्रिब्यूट पे किया, वसीम अकरम, फारूक इंजीनियर, सबने। 1951 में पाकिस्तान टीम ने कराची जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड में 288 रन के मुश्किल हदफ का ताक़ुब करते हुए एमसीसी के खिलाफ 4 रोजा फर्स्ट क्लास मैच जीता। इस कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट का दर्जा मिला। इस फतह में टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हनीफ मोहम्मद के 64 रन का भी कलीदी किरदार रहा। कुदरत ने ये सलाहियतें दी थी। हार्डशिप से हाजी कैंप में रहते थे, वॉक करके जिमखाना वॉक करके जाना, फिर एमसीसी के अगेंस्ट खेल के हाई स्कोर करके पाकिस्तान को जो टेस्ट स्टेटस मिला मैच जीतने के ऊपर अगेंस्ट एमसीसी, जो जिमखाना में एक बहुत बड़ा स्कोर कार्ड अभी वो इम्प्रिंटेड है ऑन अ स्टील प्लेट, जो स्कोर कार्ड है, तो उसके अंदर हाईएस्ट रन इन्हीं के हनीफ साहब के ही उसके अंदर हैं, जिससे पाकिस्तान को टेस्ट स्टेटस मिला। तो अचीवमेंट साइकिल के ऊपर जाके टेस्ट खेलना और मतलब बेताशा चीज़ें हैं उनकी ग्रेटनेस को, जितने भी अल्लाह ने करम किया है उनके ऊपर ख़ास, और वो उन्होंने फुली अपने मुल्क के आउट ऑफ लव प्ले बुक का भी नाम देखें कि प्लेइंग फॉर पाकिस्तान उन्होंने अपना रखा। तो यू कैन वेल इमेजिन कि उनकी जो लव फॉर द नेशन जो था, इट वाज एब्सोल्युटली सेकंड टू नन। स्किल, कंसंट्रेशन और फुटवर्क को अगर आप देखें पाकिस्तान के किसी बैट्समैन को, तो उनसे बड़ा बैट्समैन हनीफ मोहम्मद जैसा कोई बैट्समैन हो नहीं सकता, जिसका फुटवर्क और स्किल और खेल की समझ, पिच की समझ, खिलाड़ियों की समझ। वो इतने बड़े खिलाड़ी थे और रिसर्च करने वाले स्टूडियस खिलाड़ी थे कि उनको एग्जैक्टली ये पता होता था कि फील्ड में राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड थ्रो करने वाला कौन है। हनीफ भाई से बहुत सारी चीज़ें, हनीफ भाई बड़े फ़नी और ह्यूमरस बातें भी किया करते थे। मसलन ये कि
एक दफ़ा एक बॉलर था ऑफ स्पिनर मोहम्मद इलियास, जिसकी जगह तौसीफ अहमद टेस्ट खेल गए। वो उसका नाम था सुबह खेलने के लिए तौसीफ अहमद, उनकी लक थी वो टेस्ट खेल गए। तो एक दफ़ा इलियास आया हनीफ भाई के पास, ये हनीफ भाई ने मुझे खुद सुनाया। उन्होंने कहा हनीफ भाई आप तो इतने बड़े दुनिया के बड़े बड़े बॉलरों को खेले हुए हैं, तो ज़रा हमें कुछ गाइडेंस दीजिए बॉलिंग पे, मैं ऑफ स्पिनर हूँ, ये वो है, तो ये मेरी बॉल जो है वो सही टर्न नहीं करती है, मैं क्या गलती करता हूँ, फिंगर रिस्ट ये क्या करता हूँ मैं। तो हनीफ भाई ने बड़ा गौर से उसको निकल कर देखा, जो हनीफ भाई देखते थे ऐसे लुक देते थे वो। उन्होंने कहा अरे यार तुमको समझ में नहीं आई कि तुम क्यों सही गेंद नहीं कर रहे हो, अरे तुमने लेग स्पिनर का जूता पहना हुआ है, तुम ऑफ स्पिनर का जूता पहनो। वो बड़े सीरियस लेने लगा हनीफ मोहम्मद को। मोहम्मद फैमिली के 4 भाइयों हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद और सादिक मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेली, जबकि 5वें भाई रईस मोहम्मद 12वें खिलाड़ी रहे, लेकिन वो टेस्ट ना खेल सके। हनीफ के भाइयों में वजीर भाई 180 या कुछ रन बनाया था वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलरों के खिलाफ 57 में। वॉज ए वेरी फाइन बैट्समैन और आउटफील्ड में फील्डिंग किया करते थे। मेरी ज़ाती तौर पे ना मैं रईस मोहम्मद को बहुत पसंद किया करता। ही वॉज वेरी हैंडसम लुकिंग मैन और वेरी फाइन बैट्समैन, अट्रैक्टिव लुकिंग बैट्समैन और लेग स्पिनर। ही वॉज वेरी अनलकी कि सिर्फ वो 12th मैन तक रहे टेस्ट मैच में। इसका मुझे रईस भाई को तो अफसोस था ही, रईस भाई से मैं काफ़ी क्लोज था, लेकिन मुझे भी और दूसरे क्रिकेटर्स को बड़ा अफसोस होता था कि रईस भाई टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सके। लेकिन जो भी उनके भाई खेले, मुश्ताक मोहम्मद या सादिक मोहम्मद, दे क्रेडिट टू द गेम फॉर पाकिस्तान। और आप देखें ना कि हनीफ अहमद दुनिया के उन वाहिद कप्तानों और टेस्ट क्रिकेटर्स में से हैं जिनका बेटा भी टेस्ट क्रिकेटर खेल गया, शोएब मोहम्मद। एंड विद क्रेडिट आप उसका शोएब मोहम्मद का बैटिंग एवरेज देखें ना, मैं समझता हूँ अपने बाप से कुछ बेटर है थोड़ा सा। शोएब वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट फील्डर दैट आई सॉ इन टेस्ट क्रिकेट। तो पूरी फैमिली को मैं समझता हूँ इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में कि अनइमेजिनेबल। मॉडर्न डे जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो करीब भी नहीं पहुँचते हनीफ मोहम्मद के स्किल के। मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा कि सबसे पहले मुझे गवास्कर साहब आए और उन्होंने मुबारकबाद दी। मुझे पता नहीं था, मैं ग्राउंड के अंदर ही था। उनके पास जब टॉस हुआ तो जब तक अनाउंस नहीं हुई थी टीम, उनके अल्फाज एग्जैक्टली ये थे कि योर फादर मस्ट बी अ वेरी प्राउड मैन टुडे। तो ये मुझे सबसे पहला कॉम्प्लीमेंट जो किसी हमारे अपने पाकिस्तानी ने भी नहीं उस वक्त तक ये चीज़ बताई थी, तो उन्होंने आके एक लेजेंड की तरफ से दूसरे लेजेंड के की क्या फीलिंग होगी वो उस वक्त वो उन्होंने डिस्क्राइब की। तनकीद या वो तमाम चीज़ें तो होती ही थी, लेकिन डैडी एक चीज़ कहते थे कि कोई भी तुम्हारे को मिले, वो मेरे ख़िलाफ़ हो या तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बात करे, तुमने हमेशा उनसे अच्छे तरीके से बात करनी है। ये मैं बिल्कुल छोटा था, ये उस वक्त की बात मुझे अच्छी तरह याद है। नेशनल स्टेडियम का वो जो स्क्रीन था, कमेंटेटर बॉक्स ऊपर होता था, उसके नीचे मुझे ये चलते हुए बात कही थी कि मेरे खिलाफ बहुत से लोग कुछ लिखते हैं, बात करते हैं, लेकिन तुमने उनसे सबसे अच्छे तरीके से बात करनी है। और वो मैंने समझने के गिठान मान ली थी। और उसके साथ साथ जो भी मेहनत मैं कर सका वो मैंने कोशिश की और समवॉट बहुत सेटिस्फैक्शन मुझे मिली। कंटेंट हूँ कि जितना भी पाकिस्तान के लिए, हमारी फैमिली का नाम ऊपर करने के लिए जो मुझे मौके मिले या मैं खेला पाकिस्तान के लिए दुनिया में, वो उसमें बहुत अचीवमेंट इस तरह की थी कि सेटिस्फैक्ट्री थी एटलीस्ट। इफ़ नॉट जैसे हनीफ साहब के तो रिकॉर्ड्स अपनी जगह, लेकिन ओनली फादर एंड सन इन द वर्ल्ड टू स्कोर ओवर 200 रन इन टेस्ट क्रिकेट। अभी कुछ महीनों पहले 32 इयर्स के बाद ये चीज़ चंद्र पॉल के बेटे ने एक डबल, लेकिन हमारी एक नहीं अभी भी 2 हैं, तो पाकिस्तान का नाम फिर भी उसमें सुपीरियर पहले ही आएगा। 3rd जनरेशन की सेंचुरी, डबल सेंचुरीज, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से। टेस्ट क्रिकेट में हनीफ मोहम्मद का बेहतरीन स्कोर 337 रन है, जो उन्होंने 1958 के बारबाडोस टेस्ट में वेस्ट इंडीज के खिलाफ स्कोर किया और पाकिस्तान को फॉलो ऑन के बाद इस मैच में शिकस्त से भी बचाया। वो इस दौरान 970 मिनट तक क्रीज पर रुके। ये अब भी टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे तवील इनिंग है। मैं समझता हूँ हनीफ मोहम्मद का मुकाम बहुत बड़ा है दुनियाई क्रिकेट के अंदर, और ख़ासकर आप देखें कि एक ऐसा बैट्समैन जो पहली दफ़ा वेस्ट इंडीज़ के टूर पर जा रहा है, उसको पता है कि फास्ट बॉलर को मैंने फेस करना है। हेलमेट का ज़माना नहीं, टाई गार्ड का ज़माना नहीं,
एंड हनीफ मोहम्मद ने यानी 473 रन्स बिहाइंड फॉलो ऑन पाकिस्तान, 6 दिन का टेस्ट, और उसमें हनीफ मोहम्मद ने 3.5 दिन बैटिंग, सुबह शाम, टी टाइम, लंच टाइम करके उन्होंने 337 रन बनाए। द फर्स्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम जिसने सेकेंड इनिंग्स में ट्रिपल सेंचुरी बनाई टेस्ट मैच में और मैच को बचा लिया। मैं समझता हूँ कि मैंने 7 ट्रिपल सेंचुरी कवर की अपनी आंखों के सामने, 4 पाकिस्तान में, एक दुबई में अजहर अली की नाइट क्रिकेट में, और ग्राहम गूच और हर्षम आमला की इंग्लैंड में। 7 टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी मैंने कवर की है, और 2 देखी है जो कवर नहीं की है, बिल एडरिच और अपना बॉबी सिम्पसन की। लेकिन मैं रेट करता हूँ हनीफ मोहम्मद की ट्रिपल सेंचुरी को द ग्रेटेस्ट सेंचुरी एवर मेड इन टेस्ट क्रिकेट, द लॉन्गेस्ट इनिंग एवर प्लेड, 16 घंटे से ज़्यादा, और फिर 3.5 दिन बगैर हेलमेट के एक पागल से बॉलर को फेस करना, रॉय गिलक्रिस्ट को, जो आपको इस कोशिश में हो कि आपका सर कलम कर दे। जमैका में मैं पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर रहा था 90s में, तो साइड मैच था, उसमें बासित अली बैटिंग कर रहा था एंड उसने हाफ सेंचुरी बना चुका था। तो रॉय गिलक्रिस्ट जो हनीफ मोहम्मद के ज़माने में जो 337 बनाया खौफनाक बॉलर था, वो भी पार्ट ऑफ कमेंट्री टीम था। तो मैंने कहा, रॉय व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस गाय बासित अली? पीपल टेल मी कि ये मियादाद की तरह बैटिंग करता है। कहता है, लुक हियर मान, नोबडी मियादाद, बासित अली, नोबडी इन द वर्ल्ड ग्रेटर देन हनीफ मोहम्मद, and I tell you because I have the experience। कितना बड़ा ट्रिब्यूट था उसको। जिंदा कौमें अपने हीरोज को फरामोश नहीं करती। हनीफ मोहम्मद के बेटे शोएब मोहम्मद की ख्वाहिश है कि हनीफ मोहम्मद के नाम पर वो एकेडमी कायम करें। उनके नाम के ऊपर एकेडमी के लिए मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, यहाँ के जो सुपीरियर बड़े बड़े जो नाम हैं पाकिस्तान में, लेकिन अभी तक किसी ने हेल्प नहीं, कोई मना नहीं करता कि ये अचीवमेंट्स आपकी हैं। आपके इस प्रोग्राम में और भी बहुत से लोगों के साथ आपके इंटरव्यूज़ होंगे, हो रहे होंगे, उन्होंने भी कहा होगा कि शायद ऐसा नाम पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में गिनती के लोगों में से जो अचीवमेंट्स हैं। पाकिस्तान को कोई जानता नहीं था, वो समझते थे इंडिया का हिस्सा है। जब सेंचुरीज करते थे तो बॉलर्स उसके ऊपर फाइट करके कोई ना कोई टेस्ट मैच जाके पहली दफ़ा किसी कंट्री में जाके टेस्ट मैच जीता है, नो जोक। इसलिए कि बेब ऑफ द क्रिकेट से पाकिस्तान, और अपना नाम, कंट्री का रिकग्निशन दिलाना पूरी दुनिया में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट थी।